अब मैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यटन एवं संस्कृति विभागों के माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्वागत संबोधन देने की कृपा करें एवं विगत सप्ताह से चली इस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराएं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला परमादरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री किरण रिजवी जी, BL वर्मा जी और पूर्वोत्तर राज्यों के उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय और पूर्वोत्तर राज्यों के उपस्थित सभी मुख्यमंत्रीगण और सेक्रेटरी पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर राज्यों की उपस्थिति अन्य अधिकारीगण, असम और पूर्वोत्तर प्रांत से आए हुए अतिथि महानुभाव और छात्रों, किसानों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, उपस्थिति देवियों और सज्जनों, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, आप सबको मेरे ओर से हृदय से पहले मैं नमस्कार करता हूं। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के ओर से आजाद के अमृत महोत्सव और पूर्वोत्तर उत्सव की इस समापन का समारोह में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो आज हमारे बीच उपस्थित है। महानुभाव, वास्तव में इस तरह के एक महत्वपूर्ण दिन पर आपकी उपस्थिति से हम सभी धन्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत अपनी आजाद की 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजाद की अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव भारत की 75 वर्षों की उपलब्धियों एवं आजाद के संघर्ष, लोगों की योगदान, बलिदान, भारत की समृद्धि और भारत की संस्कृति और भारत की गौरवशाली भारत की इतिहास का याद करना, आज के नवा युवाओं को अवगत कराना, उन महानुभावों के स्फूर्ति लेकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना और भारत की सभी नागरिकों के लिए, हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सपनों को फिर से जीवित करने का एक पावन इस आजाद का अमृत महोत्सव एक बड़ा अवसर हमारे को दिया है। यह महोत्सव भारत के लोगों के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक समर्पित करते हैं। यह महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने का एक बहुत बड़ा अभियान भी है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आजाद की अमृत महोत्सव में महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के समर्पित अनेक कार्यक्रम
आज दुनिया भर में हो रहे हैं। आजाद के अमृत महोत्सव मनाने के इस अद्भुत अवसर का उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र सभी 8 राज्यों के गवर्नमेंट्स ने भी पूरा इसका लाभ उठाते हुए लगातार 1 साल से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें भागीदारी हो रहे हैं। इस पूर्वोत्तर उत्सव समारोह में अलग अलग कार्यक्रम का उद्घाटन इसी 1 हफ्ते से 28 अप्रैल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ किया गया। इस आजाद का अमृत महोत्सव उत्सव में बताते हुए खुशी होते हैं, सभी राज्यों में समाज के सभी वर्गों को, नागरिकों को जन भागीदारी की सच्ची भावना के साथ सहभागिता दिखती है। इस क्षेत्र की संस्कृति, इस पूर्वोत्तर की विरासत का रंगीन उत्सव अलग अलग जगह राज्यों के राजधानियों में और डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स, विलेजेस में भी हुआ है, जिसने जमीन के स्तर तक राष्ट्रीय उत्सव का संचार शुरुआत हुआ है। आज सुबह ही हमारा समक्ष उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा उत्तर पूर्व प्रांतों का डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज, नीति आयोग द्वारा एसडीजी पर प्रेजेंटेशंस और लॉजिस्टिक और गतिशक्ति का संबंधित भारत सरकार उत्तर पूर्व राज्यों के अलग अलग मंत्रालय के द्वारा प्रेजेंटेशंस, पूर्वोत्तर भारत की आजाद की अमृत महोत्सव की सप्ताह भर में उत्सव की समापन समारोह है। हमारे बीच उपस्थित होने के लिए मैं फिर एक बार उत्तर पूर्व मंत्रालय की ओर से महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से प्रति हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন, সংস্কৃতি আৰু ডোনাৰ মন্ত্ৰী জি কিষণ ৰেড্ডী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছো। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীযুত ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আদৰণি জনাব ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শ্ৰীমতী সবিতা কোবিন্দ মহোদয়। धन्यवाद। अब मैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यटन एवं संस्कृति विभागों के माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय राष्ट्रपति जी को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब हम भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी को सम्मानित करना चाहेंगे। मैं श्री जी किशन रेड्डी जी से पुनः निवेदन करती हूं कि वे कृपया उन्हें सम्मानित करें।
ধন্যবাদ জনাইছো। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলে যাতে শিক্ষা, কৰ্মসংস্থাপন আৰু জীৱন নিৰ্বাহৰ দিশত একে ঠাইতে সকলো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ তথা পথ নিৰ্দেশনা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে ডোনাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু ইয়াৰ সংস্থাসমূহে বিকশাই উলিয়াইছে অভিলাষী পৰ্টেল এডভান্সিং নৰ্থ ইষ্ট। A dynamic one-stop solution portal named Advancing Northeast, a digital initiative to provide guidance and direction towards education, career and livelihood aspirations to the youth of the northeastern region. This has been developed by the Ministry of Donor and its organizations. I would now request Shri Ramnath Kovind, Honorable President of India, to kindly launch the Advancing Northeast portal. Advancing Northeast is a digital initiative by the Northeastern Council, Ministry of Development of the Northeastern Region and implemented by NETFREE. This is a one-stop solution portal developed for the youth of Northeast. It focuses on empowering them through education, employment and entrepreneurship. The youth of Northeast are confident and competitive. The portal helps them in making informed decisions about their career goals. With over 200 career opportunities, the education section of portal encompasses emerging careers, entrance test details and connects the users with institutes from local to global level. Further, it connects the youth with a support ecosystem of scholarships, fellowships and education loans. The employment section here promotes ample job opportunities along with procedural guidance both within the country and abroad, provides industry deep dive, connects them with upskilling programs and alerts them with job and internship openings. The young minds of Northeast are known for sustainable business ideas. The entrepreneur section supports them through 1,000 business ideas suiting the potential of the region and facilitates industry-specific market, infrastructure, schemes and policies. It offers guidance for business approvals, compliances and training and helps in building capital through investors and bank loans. The portal brings the best of industry professionals virtually for career counseling and mentoring. Advancing Northeast is solely dedicated towards the development of the youth from the Northeast and aims to serve as a virtual guidebook for self-empowerment. Portal is interactive and dynamic in nature and is updated regularly. To start your journey, log on to www.advancingnortheast.in. ধন্যবাদ জনাইছো। মহাকাশ প্ৰযুক্তি আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োগেৰে উত্তৰ পূবৰ অতি দুৰ্গম এলেকাটো প্ৰকৃত সময়ভিত্তিক প্ৰকল্প নিৰীক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া সুচল কৰাৰ বাবে উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগিক কেন্দ্ৰই ডোনাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু উত্তৰ পূব পৰিষদৰ সহযোগত বিকশাই উলিয়াইছে প্ৰজেক্ট মনিটৰিং পৰ্টেল। The Northeastern Space Application Center, NESAC, with support from the Ministry of Donor and Northeastern Council, NEC, has developed a project monitoring portal by leveraging space technology and digital infrastructure. This portal enables near real-time monitoring of projects even in the remotest part of the region through space technology, drones, as well as handheld devices for timely completion of projects. I would again request the Honorable President of India to kindly launch the project monitoring portal. उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से विकसित परियोजना निगरानी पोर्टल एनएसी और एनडोनर वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी की दिशा में शासन विधि में अनूठी पहलों में से एक है। यह प्लेटफॉर्म अब उत्तर पूर्व भारत के 1664 स्थानों पर वितरित 588 परियोजनाओं से भरा हुआ है। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कठिन भूभाग और जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना तंत्र के मूल्यांकन और निगरानी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परियोजना स्थानों की बेहतर निगरानी हेतु 3 निगरानी तंत्र का उपयोग करके प्रगति की वर्तमान स्थिति को ट्रैक करने के लिए आईसीटी के साथ
सबसे उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों को प्रभावी ढंग से जोड़ा गया है। परियोजना स्थलों की सटीक जियो टैगिंग के लिए नाविक सक्षम मोबाइल ऐप, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं की निगरानी के लिए कार्य श्रृंखला अति विविधि उपग्रह इमेजिंग, प्रगति के गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी। परियोजना निगरानी पोर्टल के उपयोग से क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं का तीव्र गति से कार्यान्वयन, धन का उचित उपयोग और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता हुई है। वर्ष 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान डोनर मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नए कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों और उन्नत आईसीयूज की निगरानी के लिए पोर्टल का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इसके अलावा इसने नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अंतर विश्लेषण की सुविधा भी प्रदान की है, जिससे जियो इंटेलिजेंस का उपयोग करके सिस्टम में पूर्ण डिजिटल परिवर्तन को सक्षम किया जा सके। ধন্যবাদ জানাইছো। আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰত ভৰি দিছে। এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ দূৰদৰ্শী প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে বিভিন্ন দিশত চকুত লগাকৈ উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত অষ্টলক্ষ্মী এতিয়া ৰূপান্তৰিত হৈছে উন্নয়নৰ নতুন ইঞ্জিনলৈ। Ladies and gentlemen, as the nation commemorates 75 years of independence, Azadi ka Amrit Mahotsav, let us take the opportunity to reflect on the tremendous strides the northeastern states of India have made in multiple development parameters under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We would now showcase a short film on the significant development of the northeastern region, which has now become the new engine of growth in India. पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है।
ধন্যবাদ জনাইছো। বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য আমাৰ দেশৰ অনন্য চিনাকি। ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ এনে বহু সুসন্তান আছে যিসকলে সাহিত্য, কলা সংস্কৃতি, সমাজ সেৱা, ক্ৰীড়া আদি ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াইছে। We would now be presenting achievers from Northeast India, showcasing renowned personalities spread across the 8 states that enrich India's vibrant diversity. They have achieved excellence in their chosen fields such as literature, art and culture, social work and sports. Many of them are recipients of prestigious awards like Padma Samman, Sahitya Academy, Sangeet Natak Academy, to name a few. आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। Namaste. Hearty welcome to our Honorable President of India. Namaste. I welcome our Honorable President, sir. नमस्कार। हम सब मिलकर दीप जलाएं, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जमुना देवी है। नमस्ते, माय नेम इज मिरेंडा पर्टन। We are Indians, we are Indians, we are Indians. Namaste. आजादी का Namaste. आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। मला आमपुरमपु पुरुंजरी यामनंजरी नमस्कार। Kunjiri, namaskar. Kunjiri, namaskar. हम सब मिलकर दीप जलाएं, हम सब मिलकर दीप जलाएं, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का शिवाय नमस्कार। अपने भारत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सिबाई We are Indians, we are Indians, we are Indians. नमस्ते। Namaste. नमस्ते। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, नमस्ते। नमस्ते, मेरा हार्दिक प्रणाम। नमस्ते। 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 Namaste. Hamri Mo. आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। We are India. धन्यवाद। अब मैं भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू महोदय से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपना भाषण दें। नमस्कार। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रथम महिला आदरणीय सविता कोविंद जी,
असम के राज्यपाल महोदय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, किशन रेड्डी जी, गेल वर्मा जी, और हमारे बीच में आए हुए नॉर्थ ईस्ट के हमारे रेस्पेक्टेड गवर्नर्स, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स और हमारे यहाँ मंत्रीगण आए हैं। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी लोग यहाँ आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आप सब आए हैं। मैं सबसे पहले असम सरकार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 28 तारीख से लेकर के आज समापन समारोह तक कई कार्यक्रम पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कई कार्यक्रम किए हैं। सफलतापूर्वक कार्यक्रम करने का खबर मिला है और उत्साहपूर्वक सबने भाग लिया है। और उसी के बाद आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ गुवाहाटी में आगमन पर हमारे गवर्नर्स और मुख्यमंत्रियों के साथ हमको भी आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले भी एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशंस पूरे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ भारत सरकार के डोनर और बाकी अधिकारीगण का भी एक साथ जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, मुझे भी अंतिम दौर पर हिस्सा लेने का मौका मिला। और इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अभी इस वक्त हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 2047 में जब हमारा देश आज़ादी का सेंटेनरी सेलिब्रेशन करेंगे, 100 साल पूरे होने पर जो जश्न मनाएंगे, तब तक हमारा पूर्वोत्तर भी एक विकसित रीजन बन जाएंगे, डेवलप रीजन बन जाएंगे। उस हिसाब से उस तेज गति से काम चल रहे हैं। आज हमारे बीच में हम सब देख रहे हैं, आज महामहिम के सामने में जो अभी कुछ पोर्टल्स लॉन्च किया, कुछ कार्यक्रमों का झलक देखने को मिला। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में जिस तेज गति के साथ, जिस लगन के साथ पूर्वोत्तर के बारे में सोचते हैं भारत सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों में जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूर्व में जो हमको लगते थे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर है, वो दूरी बिल्कुल खत्म हो गया है। दिल्ली जो हमारा राजधानी है, उससे हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है, जो डिस्टेंस है, हमको लगता था, मैं खुद भी लगता था, जब हम सांसद थे तब भी हमको लगता था दिल्ली बहुत दूर है और अपना बात कहने के लिए बहुत मुश्किल होता था। हमको हमेशा ये लगता था कि जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, यानी कि दिल्ली में जो भारत सरकार है, वो पूर्वोत्तर को समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रहे हैं, भूल हो रहे हैं। जो हमारा जो एक मानसिकता जो दिखता था कि नॉर्थ ईस्ट को स्टेप मदरली ट्रीट करते हैं, इस तरह का जो बातें सुनने को मिलती थी, आज वो सारा चीज खत्म हो गया है। आज तो भारत सरकार पूरा खुद चल के आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। महामहिम राष्ट्रपति जी पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों में जाते हैं और लगभग 2 महीने के अंदर में दोबारा असम में आना, इससे आपको पता लगता है कि राष्ट्रपति जी के दिल में हमारा पूर्वोत्तर राज्य कितना प्यार उसके दिल में बसा हुआ है। और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई निर्णय लिए हैं। अब हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो सरकारें हैं, खास करके मुख्यमंत्री, उनके जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, उसको आजकल दिल्ली में जाकर के बहुत कुछ
सुनाने का, कहने का जरूरत नहीं है। आज का दिन में उनको यही बैठ करके यही जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में पूरा यही बैठता है और भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री खुद चल करके यही सहायता देने के लिए पहुंचते हैं। ये जो बदलाव जो आया है, मुझे लगता है कि जो परिस्थिति में बदलाव आया है वो सोच हम सबका प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विचार से आया है, जिसमें उसने कहता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट विकसित नहीं है, अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं है तो भारत डेवलप नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोग माहौल को खुद देख रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में शांति है। नॉर्थ ईस्ट का लगभग आप पूरा 8 राज्यों में देखिए बहुत ही शांति है, और जो थोड़ा कुछ कहीं इश्यू अगर बच भी गया उसका भी समाधान के लिए पूरा जोर से सरकार लगे हुए हैं। सिक्किम से लेकर के अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और ये असम, आज हम लोग यहाँ गुवाहाटी में एकत्रित हैं। आज वो खंडित नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट में जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों का अपना अपना हिसाब से काम करते थे और आपस में तालमेल नहीं था। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट एक यूनिट में काम कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट का मैं खुद यहां आपके सामने में जिक्र करना चाहता हूं। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, क्योंकि असम यहां सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, उनके एक्टिव, उनके जो सोच और उसका कर्मठ, उनका जो स्वभाव है, इसी के बदौलत गृह मंत्री जी के तालमेल से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट के जो छोटा मोटा बाउंड्री और बाकी जो इश्यूज है वो भी धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगे। अगर नॉर्थ ईस्ट को एक यूनिट में आगे बढ़ना है तो नॉर्थ ईस्ट आपस में भी तालमेल होना पड़ेगा और पूरे पूर्वोत्तर में शांति कायम होना होगा। इसलिए हर दृष्टि से विकास के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, चाहे रोड हो, रेल हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे वो टेलीकॉम के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि आज इस गैदरिंग में, आजादी का अमृत महोत्सव के इस काल में, जिस तरीके से हम एकजुट होकर के जो एक टीम की तरह उस भावना के साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में हमको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब हम दुनिया का सामने में दिखाएंगे तो हम कह सकता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया। ये हम आगे जाकर कह सकते हैं। I have expressed in many occasions, this morning also I have said it, let us not make people of Northeast as prisoners of its own frontiers, but let our frontiers be a new horizon to fulfill the dreams and aspirations of the people of Northeastern region. हमारे पास प्रकृति ने सब कुछ दिया है, साधन दिया है, सब कुछ है, और ऊपर से इतना सुंदर कल्चर, इतना हमारे जोश से भरा हुआ युवाओं का शक्ति, हमारे पास सब कुछ है। और ये सब कुछ होते हुए हम पीछे कभी नहीं रह सकते हैं। नेतृत्व हमारे पास है, विजन है, सरकार का पूरा समर्पित भाव से काम चल रहा है। तो आज मुझे लगता है कि आज मैं महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री जरूर हूं लेकिन मैं भी नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। तो प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, हम पूरा नॉर्थ ईस्ट एकजुट से एक ताकत लगा के हम काम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को विकसित एक क्षेत्र हम लोग बना के छोड़ेंगे। और इसी भाव के साथ मैं फिर से, हमको यहाँ आमंत्रित किया गया है, असम सरकार डोनर मंत्रालय को खास करके मेरे तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके हमारे जो गवर्नर और मुख्यमंत्रियों का यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है, इससे मेरा उत्साह भी बहुत एक नए लेवल से, ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। सबको देख करके इस टीम नॉर्थ ईस्ट को और आगे लेकर के चलना है। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री डांगरियार सदिच्छा तथा आशा और इतिबाचक चिंतारे पूर्ण এই ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো माननीय किरेन रिजिजू महोदय।
अब मैं भारत के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष विभागों के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से इस विशिष्ट सभा के साथ अपने विचार साझा करने के लिए निवेदन करती हूँ। Namaskar. Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, First Lady, Honorable Madam Srimati Sabita Kovind ji, Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi ji, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, my colleague, friends in the Union Cabinet, Minister of Law and Justice, Kiran Rijiju ji, Union Minister for Donor, Tourism and Culture, Sri G. Kishan Reddy ji, Union Minister of State for Donor B.L. Verma ji, all the respected Honorable Governors of Northeastern States and Chief Minister of Northeastern States and Union Ministers and the Minister from different state of Northeastern region and also the official from the Government of India as well as the Northeastern state government, dignitaries and friends from the media. Today is a very happy moment for all of us. We are all celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav. We are celebrating the 75 years of independence of India. So this moment is a glorious moment for all the people of the country, and not that people living in India, but whoever is living abroad. It is also a proud moment for all of us. Because under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, we are going to make India self-reliant India. By 2047, we'll have to make sure that India become Atmanirbhar Bharat. So, with that objective, we have to work together in the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. आजादी का अमृत महोत्सव इस कालखंड में मैं सबसे ही आग्रह करता हूं कि हम सब एक साथ जुड़ जाए और हमारी शक्ति को बढ़वा दें। भगवान ने इतना हमें शक्ति देकर रखा है, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मार्गदर्शन से अगर टीम इंडिया की स्पिरिट से हम एक साथ जुड़ के सबके प्रयास से अपनी मेहनत करें, तो मुझे लगता है ये 2047 से पहले आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, ये निश्चित है। और आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहां बुलाया गया है और हमारे जी किशन रेड्डी बहुत मेहनती है, बहुत काबिल मंत्री है और साथ में उनके साथी वर्मा जी, दोनों मिलकर हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की माननीय चीफ मिनिस्टर गण के साथ मिलकर आज ये 7 दिन का जो कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया और इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सारी जनताओं ने जिस भावनाओं से सहयोग किया, इसके लिए मैं उत्तर पूर्व के सारी जनताओं की हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम देता हूं, सबको प्रणाम देता हूं। आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को
माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के मुताबिक मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच आए हुए हैं। तो आपको भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम और मैडम को भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि हम एक बात निश्चित रूप से अपने बीच तय करना होगा कि एक देश में बसा हुआ शक्ति, संभावना और संपदा को अगर हम सही मायने से उसको सही दिशा पर हम उपयोग करें तो मुझे लगता है कि ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में ये निश्चित हमें करना होगा कि हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। आप तैयार हैं ना? क्योंकि ये हमारे नई पीढ़ियों के लिए अति उत्साहजनक संदेश है, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट पहले 8 साल के पहले नॉर्थ ईस्ट का हालत क्या थे हम लोगों ने खुद देखा है। नॉर्थ ईस्टर होने की वजह से हम लोगों का ये महसूस होता है कि इसी इलाका को पिछले 7 साल में कैसे दबा के रखा था, अंधेरे में रखा था। और आज मोदी जी की सही मेहनत, सही ईमानदारी से हुए हुए उनकी मजबूत कदम की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और दुनिया में अपने शक्ति दिखाने में आज बड़े जोर से चलने लगा है। तो इसलिए मैं नॉर्थ ईस्टर्नर हूं, इसलिए आज तक जो सफलता हमने प्राप्त किया है इसके पीछे मोदी जी का जो आशीर्वाद, सहयोग, उनकी मेहनत जुड़ी हुई है। तो इसके लिए मैं इस सभा से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जितना भी कहूं कम होंगे, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट देश के कोई मामूली इलाका नहीं है, देश के अष्टलक्ष्मी है। इसमें इतना शक्ति बसा हुआ है कि ये आधुनिक भारत निर्माण प्रक्रिया में एक इंजन का भूमिका निभा सकते हैं, नए इंजन का भूमिका निभा सकते हैं। तो इतना ताकत हमारे बीच बसा हुआ है, यह उपलब्धि हम लोगों ने कभी भी नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने हमें एक नई उपलब्धि जगाया, नई अनुभव उन्होंने पैदा किया, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का सारे स्टेट, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, सारा प्रदेश आज प्रगति की दिशा पर जोर से चलने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज आजादी का अमृत महोत्सव डोनर मंत्रालय ने जिस हिसाब से आप लोगों ने आयोजन किया है, सारे लोगों को एक साथ करने में आप सफलता प्राप्त किया है। फिर से मैं किशन जी को और वर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही हम अपने देश का शक्ति को हम बढ़ाते जाएंगे, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और with these few words, I again extend my heartfelt regard to Honorable President of India, रामनाथ कोविंद जी। आपने शुरुआत से ही हमें मनोबल देते आए हैं। आपके मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक है और आपने नई पीढ़ियों को भी एक लोकतंत्र को कैसे सही दिशा पर ले जाना चाहिए और उनके मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी के सिलसिले में आपने अलग अलग उद्बोधन में जिस हिसाब से आपने संदेश दी है, इसके लिए मैं फिर से आपको हृदय से प्रणाम देता हूं। और आज इसी शब्दों का साथ आज यहां उपस्थित हमारे परम आदरणीय राज्यपालगण और चीफ मिनिस्टरगण भी यहां उपस्थित है। आप हम सबको एक साथ मिलकर ही मेहनत करना होगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास।
सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण सबका प्रयास, यानी कि सबको मेहनत करना होगा। देश के हर नागरिक को मेहनत करना होगा। भगवान ने हमें शक्ति दी है, ईमानदारी दी है, सब कुछ देकर रखा है, लेकिन हमें अगर सही दिशा पर मेहनत करने के लिए हम अगर सब जुड़ जाए तो ये देश कोई मामूली देश, ये निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, ये मेरा मानना है। और हमें उसी दिशा पर देश को आगे बढ़ाना है। इसी शब्दों के साथ फिर से आप सबको हृदय से प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम एंड नागालैंड प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर श्री ला गणेशन जी, Honorable Minister for Port, Shipping, Waterways and Ayush Sri Sarvanand Sonowal ji, Honorable Minister Law and Justice Government of India Sri Kiran Rijiju ji, Honorable Minister for Donor, Culture and Tourism Sri G. Kishan Reddy ji, my colleague Honorable Chief Minister Tripura Sri Biplab Kumar Dev, Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh Sri Pema Khandu ji, Honorable Chief Minister Manipur Sri N. Biren Singh ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Sri Conrad Sangma ji, Honorable Chief Minister of Sikkim Sri Prem Kumar Tamang ji, Honorable Minister of State for Donor Sri B.L. Barma ji, Honorable Minister for Labour and Employment Government of India Sri Rameshwar Teli ji, Honorable Minister of External Affairs Government of India Dr. Rajkumar Ranjan ji, Honorable Minister of State Social Justice and Empowerment Government of India Srimati Pratima Bhomik ji, Honorable Minister of Tourism Sikkim Sri B.S. Pant ji, Honorable Minister for Sports Tourism of Government of Mizoram Sri Robert Ramoya ji, ladies and gentlemen, मैं सबसे पहले भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो हमारा बीच में है और आजादी का अमृत महोत्सव का ये जो आयोजन है इसको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं महामहिम हमारा बीच में उपस्थित है। We are very much glad today for having the Honorable President of India amongst us to grace the closing ceremony of Northeast Festival being held as part of Azadi ka Amrit Mahotsav here today. Sir, it was only 2 months ago that people of Assam had the pleasure of your august presence at the opening ceremony of year-long celebration of 400th birth anniversary of legendary Ahom General Bir Lasit Borphukan. Mahamohim, on behalf of people of Assam, I thank you for your august presence at today's event. Your love and affection for our land needs no introduction. In fact, it was only because of your goodwill towards Assam and the Northeast that you have taken your valuable time to visit Northeastern region again within a period of little over 2 months. Today in the morning at Bodo Sahitya Sabha session, I have said that how during your stay in Kaziranga, you have
listened to us, you have understand the importance of an elevated corridor in Kaziranga, and because of your constant request, the government of India has finally sanctioned a 32-kilometer long elevated highway in Kaziranga. On behalf of people of Assam, I'd like to thank and offer our deepest gratitude. As the Northeast Festival is being organized as part of Azadi ka Amrit Mahotsav, it is quite appropriate for us to remember and pay homage to the great freedom fighters of Assam, Gondhar Kuwar, Pioli Fukan, Moniram Dewan, Sohit Kukhal Kuwar, Kamala Miri, Bhogeshwari Borua, Konaklata Borua, Mukunda Kakoti, Ratan Kosari, Monbor Nath, Bhogeshwari Pukononi, Ahom Keswari, Ambikagiri Raichodhuri, Rupkor Jyoti Prasad Agarwala, Kalaguru Vishnu Prasad Rabha, Nobin Chandra Bordoloi, Torun Ram Phukon, Lokapriya Gopinath Bordoloi, Bhimbor Deuri, Pushpalata Das, and many more who displayed incomparable courage in their pursuit for the dream of Swaraj. At the same time, let us also pay our deep tribute to the great freedom fighters from the northeastern region. Bir Tikendra Singh, who was the crown prince of Manipur and who laid down his life for protecting the territorial integrity of the state against British. Rani Gaidalu, who was the Rangmai Naga from the Rangmai Naga tribe and a proponent of Hereka movement, fought the imperial power from her age of 13. Haipu Zadulang, again a Rangmai Naga leader from present day of Manipur, who sought to liberate the Naga people from the British rule. Paula Barjabasi, a soldier of Manipur, who led his troop in the Battle of Khongjam against British. U. Tirat Singh, a native chief of a territory in the Khasi Hills, who led the Khasis in their fight against the British. U. Kiang Nangba, a freedom fighter from Meghalaya, who led an uprising against the imperial power in 1860. Pa Thogan Sangma, who was a 19th century Garo warrior and leader from Garo Hills, who died battling British forces. Moze Riba, who joined the freedom movement and who hailed from the West Siang district of Arunachal Pradesh. Mahamohim ji, ये लिस्ट बहुत बड़ी है. आज भारत का स्वाधीनता संग्राम का समय या ब्रिटिश का साथ संग्राम करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों, उत्तर पूर्व का स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मंत्र है, इसको दिल में लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का लोग हमेशा भारत वर्ष का डेवलपमेंट में, गरिमा में कंट्रीब्यूशन किया और आज भी कर रहा है. We the North Easterners are immensely proud of our freedom fighters and great heroes who have always inspired us and intensify patriotic fervor among us to serve Ma Bharati with deep commitment. It is with this commitment in mind, I feel proud to say that during the last 7 decades, we the people of Northeast have worked together in fortifying Indian nationhood in this part of our great country, because Northeast for us is not just a geographical block, it is a common identity, a thread that binds us together. This reminds me a poem by a celebrated poet, freedom fighter and legendary artist Rupkor Jyoti Prasad Agarwala, who in Ahomia Dekarukti wrote, Moye Khasiya, Moye Joyantia, Dafala Boroka, Moye Singpho Bhora Mormiri, Huam Hiria Deka, Bijoya Hum Kosari Kosor, Mesor Kumar Moy, Rasbongsi Rabha, Kopalot Jole,
হত গৌরব আভা মই লালুং সুতিয়া লুসাই মিকির গারো মিসিমি খান্তি নগাঙ্গামি বীর পর্বতে পাহাড়ে জ্বলিছে উৎসখী মহামহিম রাষ্ট্রপতিজি the spirit is paramount among us in celebrating the Azadi ka Amrit Mahotsav. The representative of the whole Northeast here today is a testimony of that spirit. In the Northeast Festival, we have been arranging triplethon consisting of half marathon, walkathon, cyclothon at Khanapara, Guwahati, with participants from all the northeastern states. Different events under a different theme have been celebrated across the 8 states during these days. As we know, every morning India wakes up from our northeast as Arunachal Pradesh experienced the first sunrise of the country. But contrary to this, the northeastern region lived in darkness due to constant neglect and apathy for last so many decades. However, under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, today there is a newfound confidence among the people of the Northeast. Honorable Modi ji, whose aim is to act and act fast for India's Northeast, gives a new hope, energy and force to transform the Northeast. Doubling and electrification of the train line, Udan scheme for civil aviation, connectivity, emphasis on early completion of trilateral Asian highways, boost on water transportation are just a few initiatives which gives our region huge strength to position itself as a gateway and the expressway to Asian, Caribbean and South Asian countries. We all know that the northeastern region has a huge potential in agriculture and horticulture sector. Honorable Prime Minister on many occasions expressed his vision for transforming the Northeast as an organic hub of the country. Our states have an inherent strength in organic sector. Our villages have always been known for the environment friendly method of cultivation. महामहिम जी, अब जब हम आजादी का 75 साल मनाए हुआ है, इस समय और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो डेवलपमेंट एक नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। अभी 2014 में जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व भर लिया, पहले वो त्रिपुरा से डिस्टाबेरिया एक्ट को विड्रॉ किया, फिर मिजोरम से डिस्टाबेरिया एक्ट को विड्रॉ किया, फिर मेघालय से डिस्टाबेरिया एक्ट को विड्रॉ किया। हाल ही ने मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे डिस्टाबेरिया माना जाता था एक समय, नागालैंड, मणिपुर और असम का काफी एरिया से डिस्टाबेरिया एक्ट विड्रॉ किया। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी शांति आया है, अमन आया है और ये संदेश प्रधानमंत्री जी ने स्वाधीनता का ये 75 वर्ष का अमृत काल में भारतवासियों को दिया, विश्ववासियों को दिया। ये मन से ही मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपसा उड्रयल का जो एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन उन्होंने लिया और उत्तर पूर्व में शांति विराज है, इसका एक बड़ा संदेश विश्ववासी को दिया। महामहिम, आज हम लोग सब इकट्ठा हुआ हो, प्रधानमंत्री जी का मन में बहुत इच्छा था कि उत्तर पूर्व का स्टेट का बीच में जो सीमा समस्या है वो 75 वर्ष का अमृत काल में ही खत्म हो। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वाधीनता का 100 वर्ष जब होगा, उसका पहले का जो अमृत काल खंड होगा, वो समय उत्तर पूर्व का हो, उत्तर पूर्व विकास के लिए आगे बढ़े। इसका कारण
बहुत जरूरी था कि उत्तर पूर्व का हमारा बीच में जो सीमा समस्या है उसका जल्द ही समाधान हो। मैं आपको बहुत ही गौरव का साथ बोलना चाहता हूं कि अभी अभी असम और मेघालय ने मिलके हमारा सीमा समस्या का समाधान के लिए एक बहुत बड़ा पदक्षेप लेने में कामयाब हुआ। आगे जाके अरुणाचल प्रदेश से भी हमारा बातचीत शुरू हुआ है और मैं और पेमा खांडू जी हम लोग दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि थोड़ी ही समय में असम और अरुणाचल का बीच सीमा समस्या भी हम लोग हल कर लेगा। ये कॉन्फिडेंस हमारा दोनों का बीच में है और हम दोनों मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया वही रास्ता से आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूं। कल हमारा डोनर मंत्री हमारा साथ था, किशन रेड्डी जी हमारा साथ था, उत्तर पूर्व का बाकी सारे सीएम हम लोग इकट्ठा इनफॉर्मल हम लोग बैठा, नागालैंड, मिजोरम सबका साथ हमारा सीमा समस्या समाधान हो। एक साथ हम लोग विकास का गति आगे करके हम लोग आगे बढ़ सको, इसके लिए हमारा बीच में डिस्कशन हुआ। हमारा मन में यही है कि द स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम लोग को अलाइव रखना है और ये स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भारत वर्ष का ग्रोथ में, विकास में लगातार कंट्रीब्यूट करते रहे, यही हमारा सपना है और यही सपना को साकार करने के लिए हम लोग काम कर रहा हूं और आगे भी आपका मार्गदर्शन में काम करते रहूंगा। महामहिम, भारत का ये उत्तर पूर्व जो बहुत ही नेग्लेक्ट था, आज उत्तर पूर्व का जो प्रतिबिंब है, चेहरा है, वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। आज आप उत्तर पूर्व का सारा कैपिटल राजधानी से जोड़ा गया है। जो सिंगल रेलवे लाइन नहीं था उसमें ब्रॉडगेज हुआ है। जहां में ब्रॉडगेज हमारा सपना था वहां में आज इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ है। आज हमारा जब हम एक एयरपोर्ट के लिए हमारा पास संपत्ति नहीं था, उस समय अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या मेघालय हो, सब जगह में एयरपोर्ट का काम अगर या तो हो चुका है या काम चल रहा है। उड़ान जैसा सेवा से आज उत्तर पूर्व को पूरा कंप्लीट कनेक्टिविटी हम लोग को मिल चुका है। आज जो उत्तर पूर्व का मुख्यमंत्री हिसाब से पहले हम जब दिल्ली में जाता था हमको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता था। कोई सभा में हमारा मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा जी बोला किया होता था कि पहले उत्तर पूर्व का मुख्यमंत्री को दिल्ली जाने से मंत्रियों का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। आज हमारा प्रेशर होता है कि हर दिन एक ना एक मंत्री उत्तर पूर्व में रहता है, मिलने के लिए हमारा पास समय नहीं होता है। कभी फोन करके हम लोग मंत्री लोगों को बोलता हूं कि क्षमा कीजिए हम तोड़ में है, हम आपको मिल नहीं सकता हूं। ऐसा उत्तर पूर्व के लिए केंद्र सरकार का जो रवैया था, जो एक फीलिंग्स था, इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इसका कारण हम लोग को आगे जाने के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। मैं हमारा सारे कलीग का ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय कलीग चीफ मिनिस्टर, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हम देश का साथ है और हम देश से खाली कुछ लेते रहेगा ऐसा नहीं है। उत्तर पूर्व देश को कंट्रीब्यूट करेगा, भारत विश्व गुरु बने, इस रास्ता में उत्तर पूर्व का हर नागरिक भारत वर्ष का विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। यही संकल्प लेते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं डोनर मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारा परम आदरणीय मंत्री किशन रेड्डी जी का नेतृत्व में यह समारोह गुवाहाटी में अनुष्ठित हुआ है और साथ में हम लोग को सबको इकट्ठा मिलने का, आपका आशीर्वाद लेने का एक प्लेटफॉर्म डोनर ने हम लोग को दिया है। इसलिए मैं डोनर मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके हमारा मंत्री किशन रेड्डी जी को। साथ में महामहिम आप हमारा बीच में आए,
इसलिए मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं। आपका आशीर्वाद सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का ऊपर रहे, यही कामना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर पूर्वर भूमि स्वदेश प्रेमेर सिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपुनि स्वदेश प्रेমৰ जी कथा उल्लेख करिले तार বাবে আপোনাক धन्यवाद जनाइछु। इये সকলোকে उद्बुद्ध करिब। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय केंद्रीय डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, पूर्वोत्तर राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय केंद्रीय डोनर राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उपस्थित देवी और सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में NIC द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के इस समापन समारोह में आकर मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज इस समारोह में हमारे आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी पधारे हुए हैं, इसलिए हम और अधिक प्रसन्न और आनंदित हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए माननीय केंद्रीय डोनर मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों और विशेष रूप से क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं उन सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस फेस्टिवल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। मित्रों, यह आनंद का विषय है कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आजादी के अमृत काल में अपने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से एक श्रेष्ठ एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। ये हमारे पूर्वजों के प्रयत्नों की बदौलत ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं इस पावन अवसर पर अपने पूर्वजों एवं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। देवी और सज्जनों, आप भलीभांति जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं। प्रत्येक जन समुदाय की अलग जीवन शैली है, परंतु सांस्कृतिक रूप से सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। पूर्वोत्तर की जीवन शैली की देश दुनिया में एक अलग पहचान है। पूर्वोत्तर की लोक कला, लोक नृत्य, पोशाक, रहन सहन और खान पान भी अलग हैं। हर फेस्टिवल के दौरान जनजातीय लोगों की अपनी पारंपरिक जीवन शैली की रंगीन तस्वीरें देखी जाती हैं। मेरा विश्वास है कि इस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली होगी। भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर के सभी राज्य
देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई पड़ोसी देशों के साथ 5000 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अच्छे आर्थिक संबंध बनाने में यह क्षेत्र अहम भूमिका निभाने वाला है। पूर्वोत्तर का जितना विकास होगा, देश उतना ही मजबूत होगा। मुझे अत्यंत खुशी है कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास का सर्वाधिक ध्यान दे रही है। मित्रों, आप भलीभांति जानते हैं, उत्सव और त्योहार पूर्वोत्तर के जनजीवन के अभिन्न अंग होते हैं। इस क्षेत्र के लोग अपनी पारंपरिक रीति नीति के साथ पूरे वर्ष के दौरान अनगिनत उत्सव और त्योहारों को मनाते हैं, जो पूर्वोत्तर की जीवंत एवं इंद्रधनुषी संस्कृति का बोध कराते हैं। मैं यदि पूर्वोत्तर में मनाए जाने वाले त्योहारों की बात करूं, तो इनमें असम के बिहू उत्सव, खेराई उत्सव, जोनबिल मेला, ब्रह्मपुत्र महोत्सव, नागालैंड के हॉर्नबिल, मुआसू, सेकेरनेई फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश के सोलुंग, लोसार, मोपिन, शरद ऋतु महोत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, मेघालय के शादसुक मायनसीम वांगला का कोम्बलंग नोंगक्रेम उत्सव, मिजोरम के चपचारकुट, मीनकुट, लालकुट त्योहार, मणिपुर के डोल यात्रा, लाई हरोबा, त्रिपुरा के खारची पूजा, अशोकाष्टमी और सिक्किम के माघ संस्कृति, सोनम लेचर आदि प्रमुख हैं। मित्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। यही वजह है कि अब राज्य सरकारें भी दुगने उत्साह के साथ विकास के कामों को पूरा करने में तत्पर दिख रही हैं। पहले की अपेक्षा अब डोनर मंत्रालय के कामों का भी दायरा काफी बढ़ गया है। मित्रों, प्राकृतिक साधनों, जैव विविधताओं, दुर्लभ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के साथ ही अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूर्वोत्तर भारत हमेशा अग्रणी रहा है। संभवतः इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहा है। अपने संबोधन में वे पूर्वोत्तर का बार बार जिक्र करते हैं। ये उनके पूर्वोत्तर के प्रति आत्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। पूर्वोत्तर वास्तव में देश का अब समृद्ध क्षेत्र है। मैं इस मौके पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अपनी सेवाओं से पूर्वोत्तर को लगातार लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके निरंतर प्रयासों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सतत एवं समग्र विकास की गति में और तेजी आएगी। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के बीच विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर एवं क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को गति देने के लिए कई दौर की चर्चाएं हुई हैं। मित्रों, वर्ष 1971 में NIC की स्थापना से इस क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है। असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन, संचार, बिजली, रेशम उत्पादन, सिंचाई आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में NIC की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी विकास में NIC के योगदान की मैं सराहना करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि पूर्वोत्तर के विकास की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। मित्रों, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना केंद्र और राज्य सरकारों का
सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों को कवर करते हुए एनआईसी द्वारा इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी। ट्रंक लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी लमडिंग के हवाईपुर लमडिंग सेक्शन के दोहरीकरण के लिए एक रेलवे परियोजना एनआईसी द्वारा ली गई है। अरुणाचल प्रदेश में हुनली से अनिनी सिंगर रिवर से सिजोर नाला और पासीघाट से पांगिन तक निर्मित 3 सड़क परियोजनाओं ने आसपास के क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया है। हाल ही में भवानीपुर NH31 से सौदर बीटा आनंद बाजार होते हुए मानस नेशनल पार्क तक रोड के निर्माण का काम पूरा होने से न केवल बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी बल्कि पर्यटन में भी वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव होगा। मित्रों, आजादी के इस अमृत काल में पूर्वोत्तर की जनता इस क्षेत्र के विकास की गति को महसूस करने लगी है। केंद्र सरकार पूरे पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नागरिकों की सामूहिक व सक्रिय भागीदारी से इस क्षेत्र के विकास की धारा निरंतर गतिमान रहेगी और निश्चित रूप से हमारा पूर्वोत्तर देश एवं पूर्वी आसियान क्षेत्र के लिए विकास का इंजन बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपना बहुमूल्य भाषण देने की कृपा करें। Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi ji, Chief Minister of Assam, Dr. Himant Vishwa Sharma ji, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Sri Sarvanand Sonowal ji, Union Minister of Law and Justice, Sri Kiran Rijiju, Union Minister for Development of Northeastern Region, Sri G. Kishan Reddy ji, Union Minister of State for Development of Northeastern Region, Sri B.L. Verma ji, dignitaries from other Northeastern states present here, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be here among you for the valedictory function of the Azadi ka Amrit Mahotsav for the northeastern states. The celebrations have been on for about a week in the state capitals and also in the districts. Political leaders, government employees, students, farmers, civil society, sports persons and others have made the event a great success. I would like to heartily congratulate the Union Minister for Donor, the governors and the chief ministers of all the northeastern states and especially the people of the region for their enthusiastic participation. I am impressed by their spirit of "Hum kisi se kam nahi." Ladies and gentlemen, it is my impression that in the recent years we have been connecting with history, especially of the national movement, more than ever before in recent decades. We held year-long celebrations of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi in 2019.
The young generation in particular had an opportunity to rediscover the values that the father of the nation advocated. Then we began celebrations of the 75th anniversary of our independence. I am pleasantly surprised by the people's widespread participation in various events organized under Azadi ka Amrit Mahotsav. It shows their zeal to nurture the foundational principles of our republic. Ladies and gentlemen, when the nation celebrates the freedom movement, citizens recall the valor and patriotism of not only its leaders but also lesser known or rather forgotten participants without whose sacrifice it would not have been a mass movement. We are rightly proud of the fact that such participation was witnessed in every nook and corner of the country. Every Indian yearned to see Mother India freed from the shackles of foreign rule. The Northeast region was second to none when it came to joining the struggle for freedom. Ladies and gentlemen, in those days when tools of communication were limited, the Northeastern region was not so well connected with most other parts of the country, and yet it was not cut off from the patriotic undercurrents elsewhere. Assam in particular played a significant role in the freedom movement right from the early stage. People in this state as well as in the neighboring states had responded enthusiastically to Gandhiji's call for non-cooperation, civil disobedience, and finally the Quit India movement. Netaji Subhash Chandra Bose called for a militant struggle to win independence had an exceptional resonance in this part of the country. On April 14, 1944, the Azad Hind Force had captured Moiran in Manipur from the British Army and hoisted the national flag as a mark of victory for the first time in Indian soil. I had the privilege to visit the I&A War Memorial in Moiran on November 22, 2017 to pay my respect to those fighters who laid down their lives to secure freedom for us. Ladies and gentlemen, when we celebrate the 75 years of independence, when we recall the magnificent episodes of our freedom movement, when we think of the life and work of our great leaders, we do so in order to gauge where we stand today as compared to their dreams. We do so in order to learn more about their vision and be inspired from their struggles to build a better tomorrow. Ladies and gentlemen, when our nation won independence, the northeastern region was vastly different from what it is today. The state of Arunachal Pradesh, for example, used to be a centrally administered territory known as Northeast Frontier Agency, that is NEFA. Nagaland gained statehood in 1963. Manipur and Tripura used to be princely states which acceded into the Indian Union in October 1949, became union territories in 1956 and full-fledged states in 1972 together with Meghalaya. Sikkim had been a protectorate of India till it joined the Indian Union in 1975. Mizoram became a union territory in 1972 and then a state in 1987. Ladies and gentlemen, initially the northeastern region had suffered hugely because of partition of India, as it found itself suddenly cut off from major centers of communications, education and trade and commerce such as Dhaka and Kolkata. The only corridor connecting the northeast and the rest of the country was a narrow strip of land in the north of West Bengal, making it challenging to support developmental initiatives in the region. Yet,
we have diligently worked to overcome the challenges of geography. During the last 75 years, the Northeast has made significant progress on a variety of parameters. Road, rail, airways and waterways connectivity has grown exponentially during the past few years. Railheads are reaching places where they are most required. All state capitals will eventually be connected by rail. Interstate and intra-state air connectivity is now a reality with many airports operational and smaller aircraft connecting these capitals. Electricity supply has also reached the villages that were left out so far. I was literally bowled over by the beautiful landscapes, serene surroundings, and industrious people of each state of the Northeast, which I visited during my campaign for the presidential election way back in 2017. Ladies and gentlemen, the Northeastern region is the natural gateway for India to Southeast Asia and beyond. With over 5,300 kilometers of international borders with several neighboring countries, it has significant strategic value. With the launch of the Look East policy, or LEP, the security-centric approach towards neighbors in the East gave way a prioritizing of economic issues for benefiting from the common potential for economic growth across the region. In 2014, the LEP was upgraded to the Act East policy, that is AEP, which brought about a paradigm shift and marked a significant change in the potential role of the Northeast region. Emphasis was placed on enhanced connectivity, security, stability, and development. In an innovative move, the government has also assigned union ministers as in charge of each of the northeastern states to oversee the projects and give a pace to development and growth of the region. Ladies and gentlemen, you are aware that about 28% of the total population in the region, especially in the hilly areas, is tribal. If Assam is not counted, 60% of total population of the remaining 7 states constitute tribal population. The region is home to at least 133 of the total 705 scheduled tribe groups identified in India. Many distinguished luminaries have emerged from among these tribals and other ethnic communities. I am happy to learn that efforts are on to preserve the cultural richness and linguistic uniqueness of the smaller tribal communities. The northeastern region has immense inherent strengths. What it offers in terms of tourism, horticulture, handloom and sports is often unique. The whole country feels proud when sportspersons from this region step up to the podium to earn medals for India in the Olympics and other international competitions. Efforts are needed now to place the northeastern states on par with the industrially advanced states so that more jobs are created here. Recognizing this need, the government is working with the states to improve their ease of doing business parameters and to facilitate the flow of private investments into the Northeast. These efforts are starting to bear fruit. I am told that here in this city, a state-of-the-art manufacturing hub is being developed next to the international airport. Global leaders in electronics and IT manufacturing are expected to set up their facilities here. When climate change has emerged as the greatest challenge before humankind, careful planning and efforts will be needed in the years to come to preserve the rich ecological heritage of the Northeast. This region is part of the Himalaya and Indo-Burma biodiversity
hotspots, the 2 of 25 such hotspots in the world. Development choices for the region must therefore integrate relevant strategies for natural resource management, green industrial and infrastructure development as well as sustainable consumption patterns. Ladies and gentlemen, with Azadi ka Amrit Mahotsav, we are now moving into the Amrit Kal, that is the final quarter of the first century of independence. 25 years later, when we will celebrate the centenary of freedom, I am confident that the Northeast will have gained further momentum on its journey to development. With greater physical and IT connectivity, improved health and education facilities, increased trade and growing economy, the region will surely have emerged as an engine of growth for the entire country. Ladies and gentlemen, as per Vastu, which is a part of Indian culture, the northeast direction is always considered to be very auspicious. And I firmly believe that the northeastern states will bring about prosperity and success of our entire nation. The geography of the northeastern states one day is going to pave the way for creating a new glorious history of our country. My best wishes to all of you for this transformational journey. Thank you. Jai Hind. महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अब हम राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर होंगे। My humble request to all present to kindly rise for the national anthem.